हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे नगरीय लिपि का जो क्लास 10th का लेसन नंबर गोधली भाग 2 का लेसन 5 है। ठीक है, इसमें हम 34 ऑब्जेक्टिव जो है क्लास 10th का नगरीय लिपि का हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, नगरीय लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक, तो हम इसमें आपको पहले ही आंसर आपको पहले बता देंगे, यानी कि आंसर नहीं, आपको आंसर कमेंट में करके बताना है और फिर हम टाइम देंगे आपको 5 सेकंड। आप वीडियो पॉज करके आंसर कर दीजिएगा, फिर तब आप आंसर देखिएगा। ठीक है। तो यह क्वेश्चन है, नगरीय लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, आप पॉज करके वीडियो को आप पहले आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत जो है उसमें नगरीय लिपि का आरंभिक लेख मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आप फिर इसका आंसर भी देख सकते हैं, ये सी नंबर हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी भारत। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतमा दानपत्र किस समय का है। बेतमा दानपत्र किस समय का है। तो 1020, 1021, 1022 और 1030। आप कमेंट में करके या आप अपने पेज कमेंट में नहीं तो आप एक पेज निकाल के आप उसमें 2 नंबर 3 नंबर दे के आप उसका आंसर नोट करते करते, जिससे कि आपको पता चले कि आप कितना सही बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी दिखा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 2020, यानी कि 1020 ईस्वी में जो है बेतमा दानपत्र का समय था। ओके, बेतमा दानपत्र किस समय का था। ठीक है, 1020 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर भारत से नगरीय लिपि के लेख हमें कब से मिलने लगे थे। तो इसका कैसे आप कमेंट में आंसर करिए या आप कॉपी में फिर आंसर दिखाते हैं इसका। ये हो जाएगा 18वीं सदी में, यानी कि उत्तर भारत से नगरीय लिपि के लेख कब से मिलते हैं। तो 18वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 4, कुनाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी। मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में या अंग्रेजी भाषा में। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मराठी भाषा में। कुनाकर मूले जो थे वो मराठी भाषा में मिडिल स्तर की पढ़ाई किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी, यानी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई गुनाकर मूले ने कहाँ की। तो वर्धा में। ओके, आंसर हो जाएगा वर्धा में। वर्धा में जो गुनाकर मूले जो थे वो इंग्लिश और हिंदी की पढ़ाई किए थे। फिर नेक्स्ट है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो गुरुमुखी लिपि में, करोट लिपि में, ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि। तो नेपाली भाषा जो वो है, मतलब कि सेम हिंदी का है, तो वही डी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुनाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। 1935, 1936, 1937 और 1938। तो कितने से हुआ था, 7 से देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 1935 में। 1935 में जो है गुनाकर मूल्य का जन्म हुआ था। और ये गुनाकर मूल्य नगरीय लिपि जो लिखे हैं उनको गुनाकर मूल्य ही लिखे हैं, इसी कारण इन्हीं का नाम इस पर हर वक्त आ रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं, गुनाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आप गाइस पहले आंसर लिख लीजिएगा, तब हम आंसर बताएंगे आपको, तो आंसर उसका देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी नंबर, महाराष्ट्र में। गुनाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी। संस्कृति, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास या
पुरालिपि शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र। तो आप आंसर दे दीजिए। इसका हो जाएगा बी नंबर, अक्षर कथा में। अक्षर कथा में बी नंबर। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? तो अक्षर लिपि में। फिर क्वेश्चन नंबर 10, गुप्तों की राजधानी, यानी कि गुप्त वंश के जैसा गुप्तो यहाँ बोला गया है क्योंकि बहुत सारे थे। तो गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा पुराने समय में? तो पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, विशालपुर या देवनगर। आप आंसर पहले लिख लीजिए, फिर हम दिखा देते हैं आंसर आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का डी नंबर, जो देवनगर, गुप्तों की राजधानी देवनगर को कहा जाता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 11, बंगला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है, पुत्री, बहन, भगिनी या बहू? बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है। आप कमेंट में आंसर कीजिए। बी नंबर हो जाएगा बहन। बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी की बहन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नगरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि या गुरुमुखी लिपि? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नागरी लिपि। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई? तो नगरी लिपि में। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदा नगरी नाम दिया गया था? देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का या राष्ट्रकूट के राजाओं का या चोल राजाओं के? तो किसे ले गया था? पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विजयनगर के राजाओं की। ये इम्पोर्टेंट नहीं होता क्योंकि ये किसी भी, लेकिन अगर इसमें बुक में निकल गया ऑब्जेक्टिव तो आप उसे पक्का याद कर लें क्योंकि वो आ सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विराट शैली या नागर शैली? तो इसका आंसर पहले आप देख लीजिए। नगर शैली जो है उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में या 11वीं सदी में? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 2 सदी में। 2 सदी पहले देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप कब बनी? 2 सदी पहले। क्वेश्चन नंबर 16, नगरी लिपि कब एक तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16, नगरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो कितने ईस्वी में थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्वी सदी में या 18वीं 11वीं सदी में या कभी नहीं? तो नगरी लिपि जो कब है, इसका आप आंसर दे दीजिए, फिर आंसर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सी नंबर हो जाएगा, 18वीं 11वीं सदी में जो है नगरी लिपि कब हुई थी? सर्वाधिक सर्वदेशिक लिपि 18वीं से 11वीं सदी में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पहले दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदा नगरी, कोंकणी, ब्राह्मणी या सिद्धम? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप पहले कमेंट में कर दीजिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सिद्धम जो है वो थी पहले दक्षिण भारत की नगरी लिपि कहलाती थी पहला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक,
2500 से अधिक या 3500 से अधिक या 4500 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी नंबर 2500 से अधिक। 2500 से अधिक जो है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19, नलिन भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य की, ये तो पता ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी से 13वीं सदी, 14वीं सदी या 15वीं सदी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप कमेंट में आंसर करके फिर अब आपको आंसर बताते हैं। पॉज करके आंसर पहले लिख लीजिएगा कॉपी में। ए नंबर हो जाएगा 12वीं सदी। ओके, 12वीं सदी में जो है इस्लामी शासक का आरंभ काल हुआ था। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? 1995 में, 1990, 2005 या 2009। तो ये हाल ही में हुआ था, यानी कि हाल में नहीं, 15 साल पहले, उन्हीं 2009 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, यानी कि 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइस प्लीज़, हम बोलते हैं सभी वीडियो पर बोलते हैं कि नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। किस शासन ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नगरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? शेषासुरी, हरिहर, अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अकबर जो था, अकबर। आप इसका सीरीज़ भी आता है, यानी कि टीवी शो भी आता है, तो अब उसमें भी दिखाया गया कि राम सीता जो है सबसे पहले आकृति अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, नगरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं गुणाकर मूल्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी या बाबूराम सक्सेना। तो इसका हो जाएगा गुणाकर मूल्य ही हो जाएगा। नगरी लिपि के शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं गुणाकर मूल्य। क्वेश्चन नंबर 24, नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, भारतीय लिपियों की कहानी। क्वेश्चन नंबर 25, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी, नंदानगरी, देवनागरी या मराठी। तो मराठी भाषा है तो देवनागरी होगा, क्योंकि सेम लगता है हिंदी से, इसीलिए बोलने में सेम, थोड़ा सा अलग लगता है लेकिन सेम लगता है, इसलिए देवनागरी। टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, आज के ढेरों से। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्कों से। टकसाल का जो है संबंध है सिक्कों से। 27 नंबर क्वेश्चन, सरवन बेल गोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर, ए नंबर, जैन धर्म से। सरवन बेल गोला स्थान का जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, सिद्धम क्या है? मंत्र, सिद्धयोगी, साधु या एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम हो जाएगा 28 नंबर, डी नंबर हो जाएगा साधु। एक प्रकार की लिपि है सिद्धम, एक प्रकार की जो है लिपि है। क्वेश्चन नंबर 29, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग, काशी, मथुरा या उज्जैन। तो बी नंबर जो है काशी, उसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहद पाद, तुलसी, वाल्मीकि या निराला। तो इसमें ए नंबर हो जाएगा सहरपाद। सहरपाद जो है हिंदी के आदि कवि हैं, मतलब माने गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, अमोघ वर्ष कौन है? अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि या राजवैद।
तो 31 नंबर का हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन, ये आंसर। प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। और 32 नंबर क्वेश्चन, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्थित किस भाषा में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत या हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा संस्कृत। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्थित किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। ओके गाइस, बेतमा क्या है? इंदौर के पास, मतलब बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास या पटना के पास? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अब फिर भी एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको अगर क्वेश्चन में आंसर आ गया भी, क्वेश्चन में सॉरी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आप उसका आंसर आराम से दे पाएंगे। तो बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। फिर नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पांडव प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो महेंद्र पाल। ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस वीडियो का, तो आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा कुछ भी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल, राजा वर्गुन, राजा भोज या श्रीगंग, इसमें से कौन है? तो आप आंसर देख लीजिए, बी नंबर राजा वर्गुन। ओके, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो राजा वर्गुन। तो कैसे इस वीडियो में इतना ही, और ये इसमें पूरा यानी कि 34 और फिर एक सेट आएगा, मतलब कि उसमें सभी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, एसएसटी, जीके, संस्कृत, मैथ सब का रहेगा क्वेश्चन। तो आप उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, क्योंकि वो 2021 का करंट है, एकदम करंट, जो कि आ सकता है। 80% गारंटी है कि उसमें से जो क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें से वो आएगा। मिलते हैं कल, ठीक है। तो अच्छा है, कोरोना है अभी, तो आप घर में बैठ के भी अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तो नहीं है।